नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजस्थान जी के ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग आपने सभी YouTube चैनल पे और सभी कोचिंग क्लासेस में ये वाला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो भी NCERT बेस पे। ठीक है, जो NCERT के अंदर डिटेल दी हुई है उसके बेसिस पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर देने वाला हूँ। और कंप्लीट इसका नोट्स भी आप प्रॉपर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल भी इस वीडियो के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, जो कि रीट वालों के लिए एक तरीके से स्पेशल वीडियो साबित होगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बहुत लंबा है और उसके अंदर आपको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बार ये वाला टॉपिक लोक देवी लोक देवता वगैरह, ये जो कला संस्कृति के सारे टॉपिक है सबने लगभग पढ़े हुए होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आप कभी भी इस वीडियो को देखें तो फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए और सारे फैक्ट एक साथ आपको मिल जाए। और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी लोक देवता या लोक देवी के बारे में कोई भी स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि सबको स्टोरियाँ पता होती है कि करणी माता कहाँ से करणी माता बनी, कौन से देवता कब पूजे जाने लगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के अंदर सारे फैक्ट्स के बारे में बात करूँगा और एक क्विक रिवीजन में आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे नेक्स्ट सेशन डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग देवी पढ़ेंगे वो है करणी माता। ठीक है, करणी माता। दोस्तों, इसकी डेट, जन्म, बचपन का नाम, पिता, माता, बहन, दत्तक पुत्र, ये कभी भी आपको कहीं कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार बचपन का नाम जो है रिद्धि बाई, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और जो दत्तक पुत्र है लक्ष्मण जी लाखन जी, इससे प्रश्न पूछा गया है। फिर भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन के लिए फटाफट से इनको बता देता हूँ, ताकि आपके समझ में आ जाएगा फटाफट से। ठीक है, तो चलिए, इनका जो जन्म है वो सुआव गाँव जोधपुर में हुआ था, और बचपन का नाम इनका रिद्धि बाई था, और इनके पिता का नाम हाजी चारण, जिनको किनिया बोला जाता था, वो थे। और इनकी माता का नाम देवल दे, बहन का नाम फूल कंवर। दत्तक पुत्र जो थे लक्ष्मण जी लाखन जी थे। दत्तक पुत्र का मतलब ये होता है कि किसी को गोद लिया हुआ पुत्र हो। ठीक है, तो इन्होंने इनकी जो बहन है, जो सगी बहन है, उनके पुत्र को गोद लिया हुआ था। ठीक है, इसलिए इनकी दत्तक पुत्र लक्ष्मण जी लाखन जी। और उनकी करणी माता की जो स्टोरी है इनसे रिलेट की करके पढ़ाई जाती है, और इनसे रिलेटेड ही है कि इनकी मृत्यु हो जाती है कहीं, तो उसके बाद में करणी माता जिद करके वापस इनको जिंदा कर देती है, जिसकी वजह से जो अभी हम करणी माता के मंदिर के अंदर जो चूहे, जो काबे देखते हैं, वो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपने जो लक्ष्मण जी है उनको वापस जीवित करवाया था, तो उसके बाद यमराज जी ने इनको श्रापित कर दिया था कि आज के बाद आपके जो वंश के कोई भी जो बिट्ठू वंश के कोई भी जो जिनकी मृत्यु होगी, तो वो कभी भी यमलोक नहीं जाएंगे, यानी कि उनको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा नहीं, पर साथ में पढ़ाते जाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, इनके पति का नाम जो था देपाजी बिट्टू था। ठीक है, इनका ससुराल साठी का गांव बीकानेर में, यानी कि ये जोधपुर की रहने वाली थी और उनका ससुराल था बीकानेर के अंदर। इनका जो कार्य था जिसकी वजह से इनको प्रसिद्धि मिली थी, एक तो ये था कि जो पुगल के राव शेखा थे उनको मुल्तान जेल से इन्होंने बरी करवाया था। उसके बाद कुछ फैक्ट और देखेंगे। करणी माता की जो इष्ट देवी है, जो करणी माता की इष्ट देवी है, वो है तेमड़े राय माता, जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद आता है इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह चील व चूहा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और स्वांगिया माता जो है उनके बारे में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उनका भी सुगन चिड़ी, यानी जो छोटी वाली जो चिड़िया होती है, वो उनका प्रतीक चिन्ह मानी जाती है, और इनका प्रतीक चिन्ह है चील और चूहा। चूहा तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, क्योंकि करणी माता के यहाँ सबने देखे ही होते हैं, लेकिन चील का पता नहीं होता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है मंदिर। जो करणी माता का मंदिर है, पहले तो ये है कि उनके जो मंदिर हैं उनको बोला जाता है मठ, और दूसरा ये कि जो उनका जो मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, वो देश नौका बीकानेर के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। और करणी माता जो है चारणों की कुल देवी है। चारण वही सर, अपने सर वाली सुभाष चारण जी सर वाली चारण, तो ये चारण वही है। तो इन चारणों की कुल देवी इनको कहा जाता है।
और उसके बाद में आता है बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। ये जो करणी माता है ये बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी भी है। अब देखो राठौड़ों के अंदर बहुत कंफ्यूज हो गया आपकी, राठौड़ों की इष्ट देवी तो हमने सुना है कि सर जीण माता है, और अपने जो बाद में देवियाँ आएगी वो अलग अलग बहुत सारी देवियाँ इष्ट देवी है इनकी, अलग अलग राठौड़ों की अलग अलग इष्ट देवी भी है। तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको इतना सा याद रखना है कि जो बीकानेर है वहाँ पे करणी माता है, तो बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी इष्ट देवी कौन होगी। देखो जो जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं लगभग वहाँ के आसपास के देवता ही हम इष्ट बनाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है कि जो बीकानेर की जो करणी माता है वो राठौड़ों की, जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी इष्ट देवी होगी। ठीक है, इनकी जो कर्मस्थली थी वो नेहड़ी गांव बीकानेर था। ठीक है, गोपालन करने का इनको शौक था, ये गायें चराया करती थी और गोपालक भी थी अच्छी, तो ये भी याद रखना है। और इनका जो एक ग्वाला था उसका नाम था दशरथ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है देशनोक मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसका निर्माण बीकानेर के जो सेठ हैं चांदमल टड्डा उन्होंने करवाया था, और इनका जो निधन है बिन्नरू की तलाई नामक स्थान पे हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जो कोलायत झील है वहाँ पे, जो बीकानेर के अंदर मीठे पानी की झील है कोलायत झील, उसके अंदर चारण जाति के लोग कभी स्नान नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जो लक्ष्मण जी या लाखा जी का जिनका निधन वहाँ पे हो गया था डूबने की वजह से, तो उसी वजह से उन लोग, ये जो लोग हैं चारण लोग, ये इसको शापित झील मानते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, याद रखना है। और जो आप कभी अगर करणी माता के यहाँ गए हो तो वहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के चूहे होते हैं उनको काबा बोला जाता है, और ये बिट्ठू वंश के लोग माने जाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया था कि जो लोग इनके जो जिन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है, बिट्ठू वंश के जो लोग मरते हैं तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। ऐसी किंवदंती मानी जाती है कि उनको मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि यमराज जी ने उनको शापित कर दिया था। तो उसके बाद अगर मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो यहीं पे वापस यहीं पे अवतार लेंगे, तो वो काबा के रूप में अवतार लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सावन और भादो नामक दो कढ़ाइयाँ भी है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर की 14 कोस की परिक्रमा की जाती है। और इनका जो मेला है वो आश्विन और चैत्र नवरात्रा, लगभग जो सारी माताएं होती है या लोक देवियाँ होती है इनके यहाँ पे नवरात्रि के अंदर मेला लगता ही है। तो सभी के लगभग नवरात्रि का याद रखना है। आश्विन और चैत्र की जो नवरात्रि होती है उनका, और आश्विन वाली नवरात्रि को कभी कभार हमारे इधर कार्तिक नवरात्रि भी बोल दिया जाता है, क्योंकि आश्विन के बाद कार्तिक आता है, तो उस हिसाब से लोगों को थोड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, जो जोधपुर के अंदर बना हुआ है, उसकी नींव भी करणी माता ने रखी थी। और ये लगभग इनकी जो एज थी जब इनकी डेथ हुई थी तो लगभग ये 150 ईयर की थी, मतलब 150 साल की थी। तो उस वजह से इनको वापस, मतलब एक तरीके से जो दांत आते हैं छोटे छोटे वापस, मतलब नए दांत आ जाते हैं, वो आ गए थे। और इनके छोटी छोटी दाढ़ी जैसे बाल वगैरह मुंह पे आ गए थे, जिसकी वजह से इनको दाढ़ी वाली माता कहा जाता है। और जो अपने यहाँ मतलब जो औरतें होती है अगर ज़्यादा वृद्ध हो जाए तो उनको फिर डोकरी कहा जाता है, तो इसलिए इनको डोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, वैसे भी याद रखनी है, याद हो जाएगी, एक बार सुनते ही याद हो गई वैसे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आती है जीण माता। तो दोस्तों जो जीण माता है वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखनी है। इनसे रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि इनको 2.5 प्याला शराब पीने वाली माता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट अच्छी तरीके से याद रखना है। और मधुमक्खियों की देवी, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। और जो शेखावटी के चौहान हैं उनकी ये कुल देवी है। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, आपको स्टोरी में नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, क्योंकि एक क्विक रिवीजन है तो इसके अंदर आपको सभी के सभी फैक्ट एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो इनके पिता का नाम जो था वो दंदराय जी चौहान था, जो दांदू गांव सीकर के रहने वाले थे। और इनके 2 संतानें थी, जिनमें से एक हर्षनाथ जी थे और एक जीवंता बाई, जो कि जीण माता के नाम से हम जानते हैं। ये दोनों इनकी संतानें थी, जिनमें से जो हर्षनाथ जी है ये भी लोक देवता है। और इनके मंदिर का निर्माण जो है वो रेवासा सीकर में हरसा की पहाड़ी के ऊपर
चौहान शासक कुंवर फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। और जो जीवंता बाई है, जीर्ण माता है, इनके मंदिर का निर्माण भी हरसा की पहाड़ी रेवासा सीकर के अंदर ही करवाया गया है। लेकिन इनके मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के दरबारी जो थे हट्टड़, उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको ये PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर वहाँ पे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको ये जो PDF है वो मिल जाएगी। वैसे मैं अपलोड कर दूंगा तो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जनमानस में जीर्ण माता के लोकगीत सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। और अगर लोक देवता के अंदर पूछे कि किसके गीत सबसे लंबे होते हैं तो वो है बाबा जो रामदेव जी है उनके हैं, ठीक है। बाबा रामदेव नहीं, जो अपने लोक देवता रामदेव जी हैं उनके। और उनके जो गीत है उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले, ठीक है। ये भी आपको साथ में कवर करते चलना है। अब इनको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? देखो, जब औरंगजेब ने, यानी कि औरंगजेब की सेना ने जब इनके मंदिर के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय जो मधुमक्खियाँ थी उन्होंने पूरी सेना को एक तरीके से परेशान कर दिया था, और यहाँ से उनको हार कर भागने को मजबूर होना पड़ा था। तो इसलिए इस जो मधुमक्खियाँ हैं उनका यहाँ पे मेन रोल माना जाता है। और मधुमक्खियों ने उस टाइम पे उन्हीं जो सैनिकों को काटा था जो औरंगजेब की तरफ से थे, बाकी दूसरे सैनिकों को कुछ नहीं किया था। तो इसलिए इनको ऐसा माना जाता है कि माता ने उस टाइम पे औरंगजेब को हराने के लिए जो शासक थे वहाँ के, उनकी मदद की थी, इसलिए इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और उस समय औरंगजेब इस युद्ध की वजह से माता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके बाद वहाँ से 50 किलो जो घी है या तेल है वो प्रतिवर्ष वहाँ से दिल्ली के मुगल दरबार से यहाँ पे मंदिर में भेजा जाने लगा। तो वो आज भी परंपरा चालू है, दिल्ली के मुगल दरबार से आज भी 50 kg घी या तेल वहाँ पे मंदिर में आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपनी कुलदेवी है या लोक देवी है, वो है चामुंडा माता। देखो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी जो इष्ट देवी है या जिनको वो मानते हैं वो है बीकानेर की ही करणी माता, ठीक है। उसके बाद फिर से हम अब पढ़ने वाले हैं कि राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता है। तो ये सारे के सारे जितने भी राठौड़ हैं उनकी इष्ट देवी है चामुंडा माता, ठीक है। और गुज्जर प्रतिहारों की ये कुल देवी है, ठीक है। ये जो कुल देवी है इनका मंदिर मेहरानगढ़ में बना हुआ है, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है। और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 की ईस्वी के अंदर। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे और फिर अगर इनसे जो लोक देवी लोक देवता वगैरह है इनको रिलेट करते हुए चलोगे, जैसे कि अगर हमने कोई किले वगैरह जो स्मारक वगैरह पढ़े हैं तो उनको हमको याद करना है तो हमें हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर अगर आप इससे रिलेट करते हुए चलोगे तो आपको ये भी पता होगा कि किस राजा महाराजा के टाइम पे ये लोक देवता थे और कौन सी लोक देवियाँ थी, तो वो आपको अच्छे से इंटर रिलेट करके पढ़ने में ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सारे के सारे फैक्ट मिल रहे हैं, तो आप पहले वो पढ़ के यहाँ से अच्छी तरीके से इंटर रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है 9 अगस्त 1857 को माता के मंदिर पर जो बिजली गिरी थी उसकी वजह से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो इसको जब राव जोधा ने बनवाया था उसके बाद से वापस इसका पुनर्निर्माण राव तख्त सिंह ने करवा दिया। तो राव तख्त सिंह का भी याद रखना है। ये भी याद रखना है कि 9 अगस्त 1857 को माता के मंदिर पर बिजली गिरी थी। फिर याद रखना है 30 सितंबर 2008 आश्विन नवरात्रि को मंदिर में भगदड़ मचने की वजह से लगभग 216 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी, ठीक है, जसराज चोपड़ा कमेटी। इनका जो अन्य मंदिर है वो अजमेर के अंदर है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने करवाया था। और ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जो है उसकी इष्ट देवी है, ठीक है। तो जो अजमेर वाली जो चामुंडा माता है वो चंद्रबरदाई की इष्ट देवी है, और जो चामुंडा माता अपने मेहरानगढ़ वाली है वो गुज्जर प्रतिहारों की कुल देवी है, और राठौड़ जो सारे के सारे राठौड़ है उनकी इष्ट देवी है। तो ये भी आपको याद रखना है। पिछोला झील उदयपुर के अंदर माता के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। देखो, आजकल क्या है कि RSM SSB और जो अपने RPSC है ये ढूंढ के सवाल निकालने लगे हैं, मतलब
अंदर से डीपली जाके क्वेश्चन उठाते हैं और 2-4 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे डाले जाते हैं जो कि लगभग अगर अपन पूरा सिलेबस भी पढ़ ले तो उसके बाद भी अपने को लगता है कि ये बाहर से है, जबकि अपन क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो छोटा सा क्वेश्चन है ये भी पूछा जा चुका है और ये उस टाइम पे नहीं आता है कि कौन सी माता का उदयपुर के अंदर, फिर हम जो चामुंडा माता है उसको तो भूल जाते हैं और अंबिका माता, जगत अंबिका मंदिर वो याद आने लगता है, तो हम सोचते हैं कि उदयपुर के अंदर तो वही है, तो फिर वो सही कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन वहाँ पे आपने गलत हो जाता है क्योंकि उदयपुर का चामुंडा माता से रिलेट करके हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये याद रखना है। और जो अन्य मंदिर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना है। मारोट कस्बा नागौर के अंदर है और इसका निर्माण मेहरानाथ मेड़तिया द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसके द्वारा मेहरानाथ मेड़तिया के द्वारा करवाया गया था। तो अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हो और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाद में कोई नहीं बोलेगा कि इसकी पीडीएफ कहाँ है क्या है, वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नागणेची माता। दोस्तों जो नागणेची माता है ये भी राठौड़ों की कुल देवी है। देखो जो स्टार्टिंग के हमने 2 पढ़े थे जिनमें एक थी अपने कुल देवी करणी माता। करणी माता को हमने राठौड़ों की इष्ट देवी बताया था। कहाँ के राठौड़ों की इष्ट देवी बताया था? बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। और अभी जो जस्ट हमने पीछे पढ़ा है वो चामुंडा माता है और ये राठौड़ों की इष्ट देवी है। तो 2 बार हमने इष्ट देवी पढ़ा है। स्टार्टिंग में आपको क्रम वाइज याद रखना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे क्रम वाइज याद रखना है और उसको रिवाइज करना है ताकि आपको फटाफट से याद हो जाएंगे। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे वो इष्ट देवी पढ़ा था, राठौड़ों की इष्ट देवी। ठीक है, वो कुल देवी का अलग है, वो चारणों की कुल देवी थी, ये गुजर प्रत्यारों की कुल देवी है और ये याद रखना है। और अब जो हम पढ़ रहे हैं, जो नागणेची माता हम पढ़ेंगे, ये हमारे राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसी देवी है जिसकी मूर्ति जो है वो लकड़ी की बनी हुई है, यानी कि इनकी काष्ठ प्रतिमा है। ठीक है, 18 भुजाओं वाली देवी इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी मूर्ति जो बनी हुई है 18 भुजाएं उसमें बनी हुई हैं। और इनके 3 मंदिर हैं प्रमुख। अब देखो राठौड़ कहाँ कहाँ थे? बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो तीनों जगह इनके मंदिर बने हुए हैं, तीनों याद रखना है। बाड़मेर वाला जो मंदिर है दुअड़ जी के द्वारा बनाया गया था और जो जोधपुर का मंदिर है राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। जोधपुर के अंदर सारे मंदिर राव जोधा ने बनवाए हैं लगभग। बीकानेर के अंदर राव बीका ने बनवाया था। ठीक है, जबकि जो करणी माता का मंदिर है गंगा सिंह जी द्वारा बनवाया गया था और बीकानेर के राठौड़ों की वो इष्ट देवी थी। इष्ट देवी कुल देवी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो देवी है नागणेची माता है, इसकी मेवाड़ में भी पूजा होती है। और मेवाड़ में कहाँ पे होती है? इनकी पूजा होती है अपने चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। वहाँ पे उदय सिंह जो थे उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था और वहाँ पे इनकी पूजा की थी। तो उसकी वजह से चामुंडा माता जो नागणेची माता है उनके 4 प्रमुख मंदिर है, एक चित्तौड़गढ़ के अंदर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर। इनका जो मूल नाम था वो चक्रेश्वरी माता था और दुहड़ जी इस मूर्ति को कर्नाटक से लेके आए थे। जो दुहड़ जी है जिन्होंने बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर का निर्माण कराया था, वही इनको कर्नाटक से लेके आए थे। ठीक है, चक्रेश्वरी माता का याद रखना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और फिर हम कंफ्यूज होते हैं। तो नागणेची माता याद रखना है। नागणेची से याद रखना है कि इनकी मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है, 18 भुजाएं हैं, राठौड़ों की कुल देवी है और इनके 3 मंदिर बने हुए हैं, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। और इनका मूल नाम था चक्रेश्वरी माता। दुहड़ जी इस मूर्ति को कर्नाटक से लेके आए थे और मेवाड़ में भी इनका एक मंदिर है जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। और मेवाड़ में कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, वहाँ पे भी इनकी पूजा होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने केला देवी। दोस्तों जो केला देवी है उनको अंजनी माता का अवतार माना जाता है। यादव वंश के जो जोधन शाखा है वो लोग इनकी पूजा करते हैं और इनको अपनी कुल देवी मानते हैं। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है करौली के अंदर, केला देवी करौली, याद रखना है। काली सील नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है और त्रिकुट पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। ये देवी माता अंजना का अवतार मानी जाती है।
भगवान कृष्ण की बहन भी मानी जाती है। देखो दोस्तों, जो भगवान कृष्ण के जो अवतार हुआ था, उससे पहले उनकी बहन जो है उनका अवतार हुआ था, और वो एक शक्ति के रूप में थी, जो उनके जो मामा थे कंस, उनके हाथ में लेते, मतलब उनको जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया था तो वो शक्ति बन के गायब हो गई थी। तो उन्हीं का अवतार भी इनको कैला देवी को माना जाता है। और इनके यहाँ पे लंगूरिया नृत्य चैत्र नवरात्रि के अंदर किया जाता है, जो कि फेमस नृत्य है, और गुज्जर व मीणा जाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और गुज्जर और मीणा जाति के जो लोग हैं वो भी कैला देवी को अपना इष्ट मानते हैं, और गुज्जरों व मीणाओं की विवादित देवी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और अंजना माता को एकमात्र ऐसी माता है जिनको कभी भी बलि नहीं चढ़ाई गई थी। मतलब इनके मंदिर पे कभी भी आज से पहले या उससे पहले कभी भी बलि नहीं चढ़ाई गई थी, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि एकमात्र ऐसी देवी है जिनके कभी भी बलि नहीं चढ़ाई गई थी। ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है, तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो फटाफट से एक बार वापस देख लेते हैं। कैला देवी है यादव वंश की चौदन शाखा की कुल देवी है, और इनका मंदिर का निर्माण करौली में कराया गया है। कालीसील नदी के किनारे हैं, त्रिकुट पहाड़ी के अंदर है, और अंजना माता का इनको अवतार माना जाता है। यहाँ पे लंगूरिया नृत्य किया जाता है, चैत्र नवरात्रि के अंदर मेला भी लगता है, और भगवान कृष्ण की बहन का अवतार भी इनको माना जाता है। गुज्जर और मीणा जाति के लोगों के द्वारा भी इनको पूजा जाता है। उसके बाद आता है शीतला माता। दोस्तों, शीतला माता की पूजा लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। गांव-गांव में भी इनकी शीतला माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनका जो मेन मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर बना हुआ है, और इसका निर्माण जो है कछवा शासक माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और इनके जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के लोग होते हैं, और इनका जो वाहन होता है वो गधा होता है। ठीक है। और यहाँ पे शीतला माता के यहाँ पे गधों का मेला भी लगता है। गधों का मेला एक जगह और लगता है सोरसन 12 के अंदर, लेकिन वो गधों का मेला अलग है, ये अलग है। ठीक है। और गधों की, ये याद रखना है अलग से, गधों की देवी अगर पूछा जाता है तो खलकानी माता। ठीक है। गधों की देवी शीतला माता को भी कहा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में खलकानी माता दिया हुआ है तो वो याद रखना है आपको कि खलकानी माता को गधों की देवी कहा जाता है। ठीक है। जो शीतला माता है इनकी पूजा 5 स्त्रियां करती हैं, और इनकी जो मूर्ति है वो खंडित रूप में होती है, और खंडित रूप में ही इसकी पूजा होती है। इनको चेचक निवारक देवी भी कहा जाता है, शिशु रक्षक देवल भी कहा जाता है, सेडल माता भी कहा जाता है। सेडल माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो चबूतरा बना होता है, जो या इनका जो स्थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, जिसकी वजह से इनको सेडल माता भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है कि शीतला माता को जो ठंडे भोजन होता है, मतलब एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन होता है, उसका भोग लगता है, और इनको ठंडी डेरी देवी कहा जाता है। इसीलिए गर्मियों में इनकी पूजा की जाती है, ताकि वातावरण शीतल बना रहे और लोग बाग जो है वो स्वस्थ रहे। ठीक है। इनका मेला शीतला अष्टमी, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को कहा जाता है, यानी कि गर्मियों में आती है चैत्र, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला अष्टमी भी कहा जाता है, और ये पटवार 2016 के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो, फैक्ट सारे हम अगर फैक्ट ही पढ़ रहे हैं तो फिर हमें सारी चीज़ें इंटर रिलेट करने में आसानी रहे, इसके लिए मैंने फैक्ट सारे यहाँ पे डाले हुए हैं, ताकि आपको परेशानी नहीं रहे किसी तरह की। ठीक है। और चैत्र कृष्ण सप्तमी के अंदर मंडोर जोधपुर के अंदर इनका मेला लगता है। ठीक है। तो इनका मेला 2 जगह लगता है, एक है चाकसू बाछड़िया, चाकसू के अंदर जिसको बाछड़िया त्यौहार कहा जाता है, जो मेला लगता है उसको चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन तो चाकसू में लगता है, और सप्तमी के दिन मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है। ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो देवी पढ़ेंगे वो है शीला माता। दोस्तों, शीला माता जो है वो कछवा वंश की इष्ट देवी है। कछवा वंश अपने जो जोधपुर आमेर वाले जो शासक थे, मतलब जयपुर आमेर वाले जो शासक थे, वो कछवा वंश के थे। तो जो कछवा वंश की उपशाखा है खंगारोत,
उसकी कुल देवी है ज्वाला माता। और जो कछवा वंश की कुल देवी है, यानी कि जो देखो इष्ट देवी तो हम शिला माता को बोल रहे हैं, लेकिन जो कुल देवी है वो है जमुआय माता। वो हम आगे आने वाले आगे उसमें पढ़ेंगे, आगे आगे जो स्लाइड आने वाली है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ज्वाला माता जो है, जो कि खंगारोत कछवा वंश जो है, यानी कि कछवा वंश की जो उपशाखा है खंगारोत, उसकी कुल देवी है ज्वाला माता। और ज्वाला माता ही जयपुर की जो मीणा है उनकी इष्ट देवी है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स हमने इकट्ठे करके डाल दिए हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि जो कछवा वंश है उनकी जो इष्ट देवी है वो है शिला माता, और जो कछवा वंश की कुल देवी है वो है जमुआय माता। और फिर आता है कि कछवा वंश की जो उपशाखा है खंगारोत, उनकी जो कुल देवी है वो है ज्वाला माता। और ज्वाला माता किसकी इष्ट देवी है, तो ये मीणों की इष्ट देवी है, ठीक है। इनका जो शिला माता का जो मंदिर बना हुआ है आमेरदुर के अंदर बना हुआ है, जलेब चौक के ऊपर। और इसका जो निर्माण है, एक बार तो सबसे पहले तो मिर्जा राजा जो मानसिंह थे उन्होंने करवाया था, मानसिंह फर्स्ट ने। और फिर उसका वापस पुनर्निर्माण जो संगमरमर से बनाया, अभी जो स्वरूप अपने को देखने को मिलता है वो स्वरूप सवाई मानसिंह। यहाँ पे जो शिला माता की प्रतिमा है वो 8 भुजाओं वाली है। देखो हमने 18 भुजाओं वाली जो देवी पढ़ा था वो कौन थी, तो वो थी अपने नागणेची माता। हम 54 भुजाओं मतलब 54 भुजाओं वाले भी देवी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये भुजाओं वाली जो देवियाँ हैं इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टभुजी प्रतिमा किसकी है, 18 भुजाओं वाली किसकी है, 54 हाथ वाली किसकी है। तो वो आपको मैं सारे के सारे कवर करवाते हुए चलूँगा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। पश्चिम बंगाल के शासक केदार को पराजित करके मिर्जा राजा मानसिंह शिला माता की मूर्ति जसोर नामक स्थान से लाए थे, ठीक है। वहाँ जो हमने नागणेची माता पढ़ा था उनकी प्रतिमा कौन लेके आए थे, बाड़मेर में मंदिर बनवाया था दुहड़ जी लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे, कर्नाटक से लेके आए थे। और शिला माता की जो मूर्ति है वो कौन लेके आया था, मिर्जा राजा मानसिंह लेके आया था। और मिर्जा राजा मानसिंह ही यहाँ पे जसोर से मूर्ति लेके आता है और यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाता है। मिर्जा राजा मानसिंह जो है और जो सवाई मानसिंह हैं, ये बहुत सारी चीज़ें दूसरे स्थानों से लेके आए हैं, अडोप्ट किए हैं इन्होंने। सवाई मानसिंह के बारे में जब हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रिंटिंग वगैरह है, कुछ जो जयपुर की ब्लू पोट्री है, वो सारी चीज़ें जो मानसिंह है, सवाई मानसिंह है, वो बाहर से लेके आए थे, लाहौर कराची से लेके आए थे। तो वो भी हमें रिलेट करके याद रखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे नर बलि दी जाती थी, शिला माता के मंदिर के अंदर पहले नर बलि दी जाती थी, जिसको और फिर उसके बाद नर बलि देते थे, उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद छाग बलि देने लगे। छाग बलि क्या होती है, जो बकरा होता है, मतलब जो बकरा होता है उसका जो कान है उसको काट के उसकी बलि दी जाती है। पूरे बकरे को नहीं काट के कान की बलि दी जाती थी। उसके बाद में वर्तमान में यहाँ पे कोई भी बलि नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये बंद कर दिया गया सिस्टम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जमुआय माता। दोस्तों जो जमुआय माता है, अभी हमने पढ़ा था कि जो कछवा वंश है उसकी जो कुल देवी है वो जमुआय माता है, ठीक है। और इष्ट देवी हमने अभी पढ़ी शिला माता। तो कछवा वंश की जो कुल देवी है वो है जमुआय माता। मंदिर कहाँ बना हुआ है, जमवारामगढ़ जयपुर के अंदर। लगभग सभी लोगों को ये पता है क्योंकि इसका नाम सेम है, मतलब जमुआय माता और जमवारामगढ़ सेम है, तो सब लोगों को इसी तरीके से ये याद हो जाता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी कोई नहीं पूछता है, ठीक है। उनको पता है कि अगर ये पूछेंगे तो सबको आता है, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन देने का। तो अगर अच्छा पेपर बनता है तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं। और इनका मंदिर जो है बाणगंगा नदी के किनारे बना हुआ है। अब ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्योंकि ये एक तो नदियों वाला टॉपिक जो ज्योग्राफी वाला है उसके अंदर से आ गया। देखो आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 2-3 टॉपिक को सम्मिलित करके, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि उनके पास टॉपिक बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन कम देने हैं, तो वो 2-2 टॉपिक को एक सम्मिलित करके क्वेश्चन बनाते हैं। इसका जो निर्माण है दुल्हे राय या तेजकरण ने करवाया था, ठीक है। ये जो मंदिर है इसके अंदर गाय व बछड़े सहित मूर्ति लगी हुई है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये याद रखनी ही है आपको। और इनके जो अन्य धाम है वह महरौली व मांदनी मठ सीकर के अंदर, पौड़की झुंझुनू के अंदर, पूर्णास नागौर के अंदर बने हुए हैं, ठीक है।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आशापुरी माता। आशापुरी माता के 3 मंदिर बने हुए हैं। पहला मंदिर है पाली के अंदर, नाडोल के अंदर, दूसरा महोदरा जालोर के अंदर, तीसरा पोखरण जैसलमेर के अंदर, चौथा बना हुआ है आसलपुर जयपुर के अंदर। ठीक है, सोनगरा चौहानों की ये कुल देवी है। जो नाडोल पाली के अंदर बना हुआ है वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी का मंदिर है और इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह ने करवाया था। और जो जालोर के अंदर बने हुए हैं वो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। और पोखरण जैसलमेर के अंदर जो बना हुआ है मंदिर वो बिस्सा समाज की कुल देवी है। ठीक है, और आसलपुर जयपुर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है वो चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो एक तरीके से आपको याद रखना है कि आशापुरी माता जो है वो चौहानों की कुल देवी है। और इसके बारे में एक फैक्ट है जो कि आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि यहाँ यह समाज जो बिस्सा समाज है वो ना तो मेहंदी लगाता है और ना ही मेहंदी शब्द का प्रयोग करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है रानी सती। दोस्तों जो रानी सती है उनका जो मूल नाम है वो है नारायणी बाई। ठीक है, नारायणी बाई। इसके बाद एक नारायणी माता और आएगा नेक्स्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो रानी सती है वो नारायणी बाई है और नारायणी माता अलग है। ठीक है, जो रानी सती है वो अग्रवाल समाज जो है उसकी कुल देवी है। इसका मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बना हुआ है और मेला सत्या अमावस्या को लगता था, जो कि फ़िलहाल इस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि 1987 के अंदर दिवराला गांव सिक्कर जो है वहाँ की रहने वाली एक राजपूत महिला थी रूप कंवर, वो अंतिम बार यहाँ पे सती हो गई थी। नारायणी बाई जिनके पति का नाम तंदन दास था, 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब सैनिकों ने उनको धोखे से मार दिया था। तो नारायणी बाई जो है वो अपने पति के साथ सती हुई थी, इसलिए रानी सती के नाम से इनको जाना जाता है। इसकी वजह से 1987 के अंदर सती निवारण एक्ट लाया गया और उसके बाद से यहाँ पे जो सती अमावस्या को यानी कि भाद्रपद अमावस्या को जो मेला लगता है उस पर रोक लगा दी गई है। और रानी सती को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसा ही हमने एक पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है कि कोई लोक देवी है उसको डोकरी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डोकरी के नाम से किस लोक देवी को जाना जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, कमेंट करने से कोई ऐसा नहीं है कि कमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन कमेंट करने से जो चीज़ आप कमेंट करोगे वो आपको कंप्लीट याद हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो आपको अगर कंप्लीट कोई चीज़ याद करनी है तो जब मैं कहूँ आपको उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दादी जी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, डोकरी वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट होता है तो रीट के अंदर बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए होते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं रीट के अंदर, और एनसीईआरटी के अंदर जो दिया हुआ है वो कंप्लीट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, आप कमेंट करना चाहो नहीं करना चाहो, लेकिन याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नारायणी बाई के बाद आती है नारायणी माता। नारायणी माता का मूल नाम करमेती बाई था, जो कि नाई समाज से आती है और करौली की रहने वाली थी। इनके पति का नाम कर्णेश मीणा था और ये अलवर के रहने वाले थे। इनके पति मीणा थे और ये नाई समाज से आती थी, इसलिए नाई समाज तथा मीणा समाज के बीच में ये विवादित देवी कहलाती है। ठीक है, इनका जो मंदिर है बरवा की डूंगरी अलवर में बना हुआ है। दोस्तों इनके जो मंदिर की खास बात है वो ये है कि वो 11वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है और प्रतिहार शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, इनका जो मेला लगता है वो नवरात्रि में लगता है और ग्वालों की आराध्य देवी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है सुगाली माता। दोस्तों जो सुगाली माता है उसको हमने 1857 की क्रांति में भी पढ़ा है। 1857 की क्रांति के टाइम पे जो कुशाल सिंह चंपावत थे या कुशाल सिंह ठाकुर कह सकते हैं, उनकी ये कुलदेवी है और इनका मंदिर पहले आवा पाली में बना हुआ था। 1857 की क्रांति की इनको देवी कहा जाता है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी ये थी। ठीक है, एरिनपुरा विद्रोह जब हुआ था 21 अगस्त 1857 के दौरान, तो आवा का जो किला है पाली में इनकी मूर्ति रखी गई थी। वहाँ से अंग्रेज जो है कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने ये मूर्ति अपने साथ ले ली थी और वर्तमान में ये मूर्ति बांगड़ संग्रहालय के अंदर पाली में रखी हुई है। ठीक है, तो फिर वर्तमान में इनका कोई मंदिर मतलब ये मूर्ति किसी मंदिर के अंदर विराजमान नहीं है, बल्कि ये बांगड़ संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट
कुशाली माता। दोस्तों कुशाली माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। 1457 से 58 के बीच में जो बदनौर का युद्ध हुआ था कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, उस युद्ध में कुंभा की विजय हुई थी। ठीक है, कुंभा की विजय हुई थी, तो उसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। उसके बाद आती है ब्राह्मणी माता। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणी माता, इनका मुख्य मंदिर सोरसेन बारा के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे भी गधों का मेला लगता है और हाड़ौती अंचल का गधों का सबसे बड़ा जो मेला बढ़ता है वो यहीं पे बढ़ता है। अगर राजस्थान का पूछा जाए तो भी यहीं का बताना है, मारवाड़ का पूछा जाए तो फिर अपने को जयपुर वाला बताना है, जो कि ठीक है शीतला माता के यहाँ पे लगता है। और ये एकमात्र ऐसी माता है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और मेला माघ शुक्ल सप्तमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है सुंदा माता। सुंदा माता कहाँ पे है? जालोर के अंदर, सुंदा पर्वत के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है। और जो इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान का जो प्रथम रोप वे है वो यहीं पे शुरू हुआ था और ये लगभग 2006-7 ठीक है, कभी कभी 2006 भी दिया होता है, कभी 2007 भी। 6 में लगभग बन गया था और 2007 में स्टार्ट हो गया था, इसलिए आपको 7 भी दिया। 2006-7 के अंदर ये रोपवे चालू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा के अंदर बना हुआ है। आबानेरी की जो चांद बावड़ी है उसके जस्ट सामने इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है। और अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ेंगे कि चांद बावड़ियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, तो बूंदी के अंदर और जोधपुर के अंदर भी चांद बावड़ियाँ, और भी चांद बावड़ियाँ हैं लेकिन फेमस बूंदी और जोधपुर की है। ठीक है, याद रखना है। सीकराय माता नेक्स्ट आती है। सीकराय माता, इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो नारायणी बाई है, जो रानी सती है, उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। और वो कौन से समाज की कुल देवी है? वो अग्रवाल समाज की कुल देवी है। और ये जो सीकराय माता है, सीकराय माता कौन से समाज की है? खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। इसके बाद आता है गेवर माता। दोस्तों गेवर माता का जो मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है और बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी है, वो है गेवर माता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तनोट माता। दोस्तों ये फेमस है, याद रखना है। पीपीटी में पता नहीं कैसे लास्ट में आ गई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तनोट माता, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर राजस्थान की वैष्णो देवी पूछा जाए तो अरबुदा माता है। अरबुदा माता कहाँ है? सिरोही माउंट आबू के अंदर है। और अगर मेवाड़ की वैष्णो देवी पूछा जाए तो अंबिका माता को बोला जाता है मेवाड़ की वैष्णो देवी। ठीक है, इनका जो मंदिर है, तनोट माता का मंदिर है, वो तनोटिया जैसलमेर के अंदर है। बीएसएफ की कुल देवी इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी पूजा बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो पाकिस्तान ने जो गोले दागे थे वो यहाँ पे मंदिर प्रांगण में गिरने के बावजूद फटे नहीं थे, इसलिए इस देवी की पूजा बीएसएफ के जवानों के द्वारा की जाती है। ठीक है, और सबसे नवीनतम जो विजय स्तंभ है वो यहीं पे बनवाया गया है। उसके बाद आता है बदाणा माता। दोस्तों जो बदाणा माता है उनके मंदिर का निर्माण कोटा में किया गया है और हाड़ा चौहानों की ये कुल देवी है। ठीक है, तो कोटा की जो देवी है वो है बदाणा माता, ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट चलते हैं त्रिपुरा सुंदरी। दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी का नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि जो वसुंधरा राजे सिंधिया जो पूर्व सीएम थी अपनी, उनकी ये कुल देवी या इष्ट देवी मानी जाती है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है तिलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और पांचाल जाति के लोहारों की ये कुल देवी है। ठीक है, उसके बाद आता है ददी माता। ददी माता का मंदिर गोठ मांगड़ोद नागौर के अंदर बना हुआ है और दादीच या दादिया जो ब्राह्मण हैं उनकी ये कुल देवी है। उसके बाद आता है स्वांगिया माता। जैसलमेर के जो पाटी राजवंश के लोग हैं उनकी ये कुल देवी है। और स्वांग यानी कि होता है मुड़ा हुआ बाला। देखो इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड इनकी स्टोरी है, पर वो भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमें फटाफट से रिवीजन करना है। और स्वांग को भाटियों का प्रतीक चिन्ह माना जाता है।
स्वांगिया माता जो है, इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि जो स्वांगिया माता हैं, जो इनका जो प्रतीक है वो है सुगन चिड़ी। ठीक है, सुगन चिड़ी एक और देवी का प्रतीक भी माना जाता है, वो आएगा आगे, लेकिन अभी ये याद रखना है आपको कि सुगन चिड़ी जो है वो स्वांगिया माता की प्रतीक चिन्ह मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई माता। आई माता, दोस्तों जो आई माता है, इनके गुरु का नाम रामदेव जी, और इनको बिलाड़ा माता भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो मंदिर है उसको दरगाह कहा जाता है, और बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इनकी जो खास बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये याद रखनी है कि जो इनकी जो ज्योति है, जो दीपक लगाया गया है, वहाँ से हमेशा केसर टपकती रहती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। गुर्जर जाति का प्रवेश इसके अंदर निषेध माना गया है, इसका कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रवेश निषेध माना जाता है। और आई माता की समाधि जो है वो बडेर कहलाती है। ठीक है, तो फैक्ट वाली चीज़ें बहुत सारी है इसके अंदर, तो अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर आती है अर्बुदा माता या अधर माता, राजस्थान की वैष्णो देवी है, आपको मैंने बता ही दिया है। और माउंट आबू सिरोही के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर इनका मंदिर बना हुआ है, इसीलिए ही इसको जो राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, क्योंकि वैष्णो देवी का मंदिर भी बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए। ठीक है, उस तरीके से ऊंचाई की वजह से इसको रिलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक साथ सारी देवियाँ एक साथ जिले वाइज पढ़ेंगे, ताकि हमको अच्छे तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जोधपुर की जो देवियाँ हैं वो है नागणेची माता, चामुंडा माता, दोनों मेहरानगढ़ के अंदर है। सचियाई माता, सत्तीवाला और सेंगी माता, उट्टा माता, लटियाला माता, आई माता, पीपाई माता। ये जो देवियाँ आपको लग रहा है कि ये तो आपने सर पढ़ाई नहीं है, तो ये जो देवियाँ हैं जो अलग से नाम आ रहे हैं, ये केवल आपको नाम याद रखना है कि कौन सी किस ज़िले के अंदर है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं है और इनको पूछा भी नहीं गया है कभी। ठीक है, तो केवल ज़िला पूछा जा सकता है। उसके बाद है बूंदी की देवियाँ, चेना माता और रक्तदंतिका माता। ठीक है, फिर आता है नागौर की देवियाँ, दधी माता, पांडुराय माता, सिरकी माता, केवाय माता, भमाल माता, इंद्रबाई सा। अब इनको याद कैसे करना है, ये तो बहुत सारी हो गई, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पढ़ के जाना है, एक दो बार पढ़ लेना है, अपने आप याद आ जाएगी। उस टाइम ऑप्शन देख के काट देना है। ठीक है, देखो एक पेपर पास करने के लिए हम राजस्थान भ्रमण तो कर नहीं सकते। ठीक है, और भ्रमण अगर आप करोगे नहीं तो कोई सी भी देवी कौन सी कहाँ है ये आपको पता नहीं रहेगी, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। पूरा का पूरा सब चीज़ें याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें केवल पेपर पास करना है। चलिए नेक्स्ट, जयपुर की कौन कौन सी देवियाँ हैं, चलो जयपुर की देवियों को याद करते हैं। ज्वाला माता, जमवाय माता, शीला माता, शीतला माता, छींक माता और नकटी माता। ठीक है, अब देखो, ज्वाला जमवाय दोनों हैं, शीला शीतला दोनों हैं, छींक और नकटी, छींक नकटी, छींक नकटी। ठीक है, ये याद रखना है, जयपुर की देवियाँ। अब एक क्वेश्चन ये कब का आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर छींक माता और छींच माता कहाँ पे है? छींच माता है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आती है बाड़मेर की, बाड़मेर के आगे अपने रानी सती पटियानी माता, रानी पटियानी माता, नागनेची माता, खुब्बड़ माता, बिरातरा माता। ठीक है, चौटन बाड़मेर के अंदर है। सुइया माता, इनका मेला लगता है पौष माह की सोमवती अमावस्या को। ठीक है, और इसको मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहा जाता है, याद रखने लायक चीज़ है। ठीक है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहा जाता है, तो चौटन बाड़मेर के अंदर जो सुइया माता का मेला लगता है, पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन जो मेला लगता है उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उदयपुर की देवियाँ। उदयपुर की कौन कौन सी देवियाँ हैं? आमजा माता, अंबिका माता, सोनार माता, पांडु माता, रूपण माता, उलिया माता, बाण माता, अंबिका माता। ठीक है, जगत अंबिका भी बोला जाता है इसको। और मेवाड़ का खजुराहो, या अभी जो राजस्थान की जो लेटेस्ट जो जून लगभग जून के अंदर जो सुजस आई थी, उसके अंदर जो अपना राजस्थान है उसका मिनी खजुराहो अंबिका माता को कहा गया है।
ठीक है। तो याद रखना है, अगर अब इस बार अगर कोई पेपर में अपने आता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ पे है, तो वो ये अंबिका माता वाला मंदिर है, उदयपुर वाला मंदिर है। देखो, जो चीज़ें फैक्ट हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह पे मिलते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो द्वारा जो चीज़ें लागू की जाती है, जारी की जाती है, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, या फिर जो पत्रिका आती है, या सूजस की जो रेगुलर जो मंथली एडिशन आता है, उसके अंदर कोई चीज़ दी हुई है, तो वो ही फैक्ट हमने को सही मान के चलना है। नोट्स के अंदर हमें पता है कि मिनी खजुराहो हम बंड देवरा को कहते आए हैं अब तक, लेकिन अंबिका माता का सूजस के अंदर दिया हुआ है, तो वही याद रखना है। राजस्थान का मिनी खजुराहो अंबिका माता को कहा गया है। ठीक है। पांडु माता, रूपन माता, हुलिया माता और बाण माता। ठीक है। गोयल वंश की जो कुल देवी है वो है बाण माता। बाण माता का मंदिर उदयपुर के अंदर भी है, और जो अपने चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर भी है। ठीक है। एक ही है, सेम है। चेला माता, उटाला माता, नीमच माता, धूणी माता और ईया माता। ठीक है। नेक्स्ट है बीकानेर की देवियाँ। बीकानेर की हमने पढ़ी है, करणी माता है, परमेश्वरी माता है, अंता माता है। अंता माता को ऊँटों की देवी कहा जाता है, ये याद रखना है। ऊँटों की देवी कौन है? अंता माता। परमेश्वरी माता बीकानेर के अंदर है, और राजेश्वरी माता कहाँ पे है? भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी है, और भरतपुर के अंदर ही है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे वीडियो लेके आते रहे। जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा लोक देवता। तो बहुत जल्द फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए तो दोस्तों, ये था आपका सेशन लोक देवी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर करने के बजाय कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, और आपको लगता हो कि ये हमारे फ्यूचर में जो भी पेपर होगा उसमें काम आने वाला है, तो पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बार बार आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है तो अपना नेक्स्ट सेशन होगा लोक देवता, जो कि हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।